अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज हम चल रहे हैं रबात से मराकश बज़रिया ट्रेन। ज़्यादा रास्ता खुश्क है, कहीं कहीं पे इस किस्म की आबादियाँ और ऑलिव के प्लांटेड ट्रीज़ आ जाते हैं। शहर के करीब पहुंचते ही इस तरह के फ्लैट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और लीजिए जनाब, हमारी ट्रेन आखिर आके रुकी है मराकश के रेलवे स्टेशन पर। जी, हमारी ट्रेन और उसका इंजन। और हस्ब रिवायत ये है मराकश ट्रेन स्टेशन का खूबसूरत, कुशादा, मॉडर्न और पुरशको हॉल, और बाहर एक बहुत ही खुला प्याजा। स्टेशन से टैक्सी लेके होटल पहुंचे और सामान रखते ही बाहर घूमने निकल पड़े। हमारी पहली मंजिल टिन स्मिथ स्क्वायर। ये इंतहाई मशहूर और आलीशान बहैया पैलेस से 5 मिनट और कुतुबिया मॉस्क और जामिया अल फना से 10 मिनट की वॉक पे इन दोनों के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। चलते चलते हम कुतुबिया मॉस्क पहुंच गए। ये शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद है, जो सुल्तान अब्दुल मोमिन ने 1148 में उस वक्त तामीर करवाई जब उसने मराकश के शहर को फ़तह किया। ये मस्जिद और ख़ुसूसन इसका मीनार फ़न तामीर का आला नमूना है, और गालिब गुमान है कि जिराल्डा ऑफ सिवेल जो कि स्पेन में है और हसन टावर जो रबात में है, वो इसी मीनार की तर्ज पे तामीर किया गया था। मस्जिद के पीछे एक कुशादा गार्डन है जो कि मस्जिद का ही एक हिस्सा है। रियाद की तर्ज पर मस्जिद के अंदर एक अलहदा खूबसूरत सहन है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा मस्जिद पहली मस्जिद के 10 साल बाद तामीर की गई, क्योंकि पहली मस्जिद में जो किबले की सिमत था उसमें 10 डिग्री का फ़र्क था, इसलिए उसको गिरा दिया गया, लेकिन मीनार को कायम रखा गया। पुरानी मस्जिद के सतून और दीवारें अब भी मौजूदा मस्जिद से मुत्तसिल मौजूद हैं। कुतुबिया का इलाका बहुत ही खुला, बहुत ही पुररौनक है। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की हर वक्त चहल पहल मौजूद रहती है। कुतुबिया मस्जिद से जामिया अल फना जाते हुए रास्ते में सफ़ेद रंग का ज़ारा अल कौश का मज़ार भी आता है, जिन्हें मराकश के लोग एक बहुत ही दीनदार और आलिम खातून मानते हैं। कुतुबिया से तकरीबन 3 मिनट की वॉक पे मराकश का मेन सेंट्रल ओपन मार्केट प्लेस एरिया है, जिसे जामिया अल फना कहते हैं, शायद इसलिए कि ये एक पुरानी मस्माशुदा मस्जिद की बाकियात के करीब है। ये कई एकड़ पे मुश्तमिल एक जगह है जहाँ पर ओपन टेंट के नीचे सैकड़ों दुकानें और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जी हाँ, और ये सब कुछ भी। हमने भी दोपहर का खाना जामिया अल फना के एक ओपन एयर स्टॉल में खाने का फैसला किया। स्टॉल ख्वाह ओपन एयर थे, लेकिन उनमें खुराक की सफाई और मेयार बहुत ही अच्छा था। हमने इस रिवायती मट्टी की डोली में बने दम पुख्त बीफ का इंतखाब किया। खाने के बाकी लवाज़मात आ गए हैं, लेकिन बीफ का इंतज़ार है। इतने में जलथल बारिश शुरू हो गई। बरसात में गर्मा गर्म लजीज बीफ की डिश, क्या बात है। टेंट पर जमा शुदा बारिश का पानी निकालने की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। वेल डन। डिनर के बाद मराकश की भीगी भीगी गलियों में रात को वॉक। वापसी पर जामिया अल फना से टिन स्मिथ स्क्वायर जाते हुए रास्ते में नहायत ही खूबसूरत छोटा सा लेकिन बहुत ही आर्टिसान मदीना मॉल।
मराकश की पुरानी गलियों और सड़कों पर हम इतना मॉडर्न मॉल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। छोटा है मगर बहुत खूबसूरत। और चिल जोन हम जैसे शोहरों के बैठने के लिए और दुआ करने के लिए कि बेगम को कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद ही ना आ जाए कहीं। जी बिल्कुल, रोज़ाना रेगुलर साइकिल चलाने से पेट कम किया जा सकता। हमने मॉल में सेल्समैनशिप का ट्यूटोरियल लिया। मॉल का फर्स्ट फ्लोर भी ग्राउंड फ्लोर की तरह बहुत खूबसूरत। रात को वापसी पर लाइटों में टिन स्मिथ स्क्वायर अलग ही तरीके से दिख रहा था। अगली सुबह सबसे पहले मराकश के मिल्ला यानी जूइश नेबरहुड की सैर। वहीं पे ये छोटे मेहमान भी नज़र आ गए। पता नहीं इनको पेट्स के तौर पे रखते हैं या खा जाते हैं, कोशिश के बावजूद पता नहीं चला। अब हम पहुंचे कसरुल बाहिया यानी बाहिया पैलेस, जिसका मतलब ही यही है शानदार। इस महल की तामीर 1860 में सुल्तान अब्दुल रहमान के हुक्म पर उनके वज़ीर आज़म सी मूसा ने शुरू करवाई। 1894 में जब सुल्तान अब्दुल रहमान की वफ़ात हो गई तो उनके 16 साला बेटे अब्दुल अज़ीज़ को सुल्तान बना दिया गया। वज़ीर आज़म सी मूसा का महल पे इतना असर व रसूख था कि उन्होंने ये यकीनी बनाया कि उनके बाद उनका बेटा अहमद इब्न मूसा, जिनको बा अहमद के नाम से जाना जाता है, वही ही सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ का वज़ीर आज़म बने। और उधर क्योंकि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ की उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए 1894 से लेके 1900 तक, जब तक कि बा अहमद ख़ुद एक बीमारी के नतीजे में फौत ना हो गए, बा अहमद ही सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के पीछे प्रैक्टिकली मोरक्को को रूल करते रहे। और ये है बाहिया पैलेस का ग्रैंड सेंट्रल यार्ड और सामने रिसेप्शन हॉल। बाहिया पैलेस की सैर के बाद हमने मराकश की रिवायती मार्केटों और गलियों की सैर की। इन्हीं गलियों में से होते हुए हमारी अगली मंजिल सीक्रेट गार्डन।
ये उस ज़माने के एक जर्नैल का घर यानी कि रियाद था। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इतनी तंग गलियों में जहाँ दुकानें फुटों पर मुश्तमिल है, उन्हें इतना बड़ा रियाद कैसे मुयस्सर आ गया। लेकिन तंग गलियों और लोगों से खचाखच भरी मार्केटों में ये गार्डन यकीनन जन्नत का एक कोना है। हमारे दोस्त यहाँ भी आ गए। बाग में अपनी खजूरों के दरख्तों से तोड़े हुए ताज़ा खोशे हमने खूब डोके खाए। और छत पर एक पुरस्कून कैफ़े। रास्ते में एक रियाद के अंदर बनी एक आर्ट गैलरी। लेकिन मराकश से पुरानी और तंग गलियों का नाम नहीं। ओल्ड मदीना के बाय मराकश मॉडर्न और बहुत कुशादा है। खूबसूरत मीनारा मॉल और उसके बाहर ओपन एयर कैफेज़। मीनारा मॉल की एक दीवार पर भी दुबई मॉल की तरह डाइविंग स्कल्पचर्स हैं, लेकिन यहाँ इंसानी बॉडी की बजाय मछलियाँ दिखाई गई हैं और ये उससे बहुत छोटा है। मीनारा मॉल के बिल्कुल पीछे और मुत्तसिल सिवाय ग्रैंड होटल। आइए आपको सिवाय ग्रैंड मराकश अंदर से दिखाते हैं। मॉल में हमें कई सुपर हीरो से मुकाबला करना पड़ गया, जिसके बाद जाहिर है बहुत भूख लग गई थी। तो फिर हमने मीनारा मॉल के अंदर उनके आउटडोर टेरेस पे बैठ के खाना खाया, जहाँ से मॉडर्न मराकश का बहुत ही खूबसूरत मंजर। और अब हम आए हैं एम एवेन्यू पे। ये मराकश की बहुत ही खूबसूरत, बहुत मॉडर्न, ओपन एयर शॉपिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। एम एवेन्यू तकरीबन 1/2 किलोमीटर लंबी है और इस पे बहुत सारे मॉडर्न रेस्टोरेंट्स और हाई स्ट्रीट ब्रांड्स की शॉप्स हैं।
कुछ ही देर में शाम हो गई तो लाइटों में एम एवेन्यू और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी। अगली सुबह हम ज्यूइश सेमेट्री यानी यहूदियों के कब्रिस्तान में गए। एक ज़माना था कि मराकश में तकरीबन 50,000 के करीब यहूदी रहते थे। ये वो लोग थे जो 1930 के बाद हिटलर की परसिक्यूशन से तंग आ के जर्मनी से निकल के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आबाद हुए। तो मोरक्को ने उस वक्त यहूदियों को बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया और उनको यहाँ आने की दावत दी। अच्छा, यहूदियों के कब्रिस्तान में एक बात जो हमने खुसूसन नोट की वो ये है कि कब्रें एक ही सिमत में नहीं हैं। कुछ कब्रें शुमालन जनूबन हैं, कुछ मशरिक़ से मगरिब और कुछ इससे भी तिरछी। और अक्सर उन कब्रों के साथ जो रिलेटिवली न्यू हैं बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, शायद इसलिए कि जो लोग वहाँ आए वो बैठ के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकें। इसके बाद हम गार्डन माजरेल और ईव सेंट लॉरेंट का म्यूज़ियम देखने गए जो कि यहाँ पे मराकश में मौजूद है। बदकिस्मती से हमें यहाँ आके मालूम हुआ कि ये दोनों अगले 2 दिन के लिए बिल्कुल फुली बुक्ड हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम ये 2 अहम लैंडमार्क ना देख सके। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर पैदल ही चलते चलते हम पहुँचे मराकश प्लाज़ा। ये एक वसी, खूबसूरत और बारौनक जगह है जहाँ बहुत सारी दुकानें और रेस्टोरेंट वाक़ हैं। मराकश प्लाज़ा से 3 मिनट की वॉक पे कैरियडन मॉल वाक़ है। लंच यहाँ पे मॉल के फूड कोर्ट में किया और यहाँ से ये ज़बरदस्त सैलेड का बॉल हमें इस शॉप से मिला। आपके पास छोड़ते हैं मराकश की कुछ खूबसूरत यादें। कल हम जाएंगे कासाब्लांका और वहाँ से पाकिस्तान, और ये तमाम पेश करेंगे आपकी खिदमत में एक वीलॉग के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिए। मराकश से खुदा हाफिज़।